एक्वे सोलार देश की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स में से है एक। और आज हुई है लिस्टिंग। इशू प्राइस थे 289 रुपीज़, 289 रुपये, लगभग 3 गुना इशू सब्सक्राइब हुआ था। इशू थोड़ा डिस्काउंट पर लिस्ट होता दिखा, 10 से 13% के नीचे लिस्टिंग होती हुई दिखी है और अब लगभग 7% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन मनोज उपाध्याय साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उपाध्याय साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपकी कंपनी की पारी की शुरुआत हो चुकी है, कैपिटल मार्केट में लिस्ट हो चुके हैं, आपके आईपीओ और आपकी लिस्टिंग पर बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद धन्यवाद अनिल जी। उपाध्याय साहब, वैसे तो आजकल सोलर एनर्जी से जुड़े हुए सभी तरह के स्टॉक्स आईपीओ बड़े एक्शन में है, बड़ा रेस्पॉन्स भी जबरदस्त मिल रहा है, लेकिन आपका इशू 3 गुना ही भरा था और लिस्टिंग भी थोड़ी ठंडी हुई है। क्या वजह समझते हैं आप? क्या प्राइसिंग थोड़ी और बेहतर हो सकती है या मार्केट का मूड माहौल? मार्केट का मैं कहूँगा अनिल जी, लास्ट 2-3 वीक से ना थोड़ा मूड असमंजस वाला रहा है। ठीक आई बात थिंक ये एक रीजन है, और तो मैं कोई और गेस नहीं कर सकता कि और क्या है। ठीक बात है। तो मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सा ठंडा है, शायद ये इसी वजह से लिस्टिंग सुस्त होती हुई दिखी है। लेकिन आइए सर, अब कंपनी के आगे की ग्रोथ और विजन पर बात करते हैं। कैसे देख रहे हैं आप, किस तरह की प्रोग्रेस आपकी कंपनी कर सकती है अगले 1 से 3 साल में? पहली बात तो अनिल जी, एक बहुत अच्छी न्यूज़ से शुरू करना चाहूँगा। एस्टरडे का ये जो COP 29 में ना सबसे बड़ी चीज़ हुई है कि ग्लोबली वर्ल्ड ने 6.4 आर्टिकल 6.4 अडॉप्ट किया है। इससे अब ग्लोबल एनर्जी और कार्बन की अकाउंटिंग शुरू होगी, जिससे रिन्यूएबल सेक्टर को बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत ही बड़ा फायदा होगा। बट कमिंग बैक टू हमारी बिजनेस के लिए, देखिए हमारे पास 3-4 एरिया हैं काम करने को। एक तो एरिया है जो हमारे पास करंट 2.9 गीगावाट की जो जीती हुई कैपेसिटी, जो ऑक्शन में हमारे पास कैपेसिटी एलोकेट हुई है, पहले 2 साल में हमें उनको कंस्ट्रक्ट करना है। तो अभी आप समझिए, जो अगर हमारी कैपेसिटी 2600 मेगावाट है तो उसको हम ऑलमोस्ट डबल कर लेंगे, 5300 मेगावाट। एक तो ये काम करना है, जो हमने ऑलरेडी जीता हुआ है उसको कंस्ट्रक्ट करना है। हमने थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया है, बट नेक्स्ट 2 साल में उसको कंप्लीट करना है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये आगे आने वाली कैपेसिटी है, ये सारी कैपेसिटी राउंड द क्लॉक पावर रिन्यूएबल की है। रिन्यूएबल में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है लास्ट 2 साल में, जब हम सिर्फ सोलर के समय या विंड के समय पावर नहीं दे सकते हमेशा अपने कस्टमर को। हमें देना पड़ेगा जब कस्टमर को पावर चाहिए, मतलब जो ह्यूमन कंज्यूम करे। आई थिंक बैटरी स्टोरेज, विंड, सोलर, ये जो मिल के अब बना है, जिसको हम FDRE फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, ये अब हम जो बनाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा पूरा अगला कंस्ट्रक्शन 2.89 गीगावाट का हो रहा है, ये सारे मतलब मेजॉरिटी इसमें से FDRE हैं। और ये जब हम 2.89 गीगावाट कहते हैं तो टेक्निकली इसके पीछे जो सोलर और विंड लगा हुआ है, ये सब मिलके ऑलमोस्ट लाइक 5 से 6 गीगावाट हो जाता है। तो जब हम कंस्ट्रक्शन करके ये 2026 के अक्टूबर तक तैयार होंगे, तो समझिए हमारे पास 8-9 गीगावाट के आसपास सोलर, विंड और बैटरी लगी होंगी। एक्सपेंशन प्लान्स आपके हैं ही। ये बताएं सर कि आपने जो इशू से पैसे जुटाए, करीबन 2400 करोड़ फ्रेश इशू है, कितना आप डेट रिपेमेंट करेंगे और इससे कितनी सेविंग कंपनी को? जी देखिए, 1700-1800 करोड़ के आसपास अनिल जी से हम डेट रिपेमेंट करेंगे। क्या होता है हमारे बिजनेस में ना, SPV होती है, हर एक PPA एक SPV में होता है। उस SPV में क्या होता है, जब हम 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें 25% डेट होता है, 75% इक्विटी होता है। तो ये जो हम पैसे रेज करेंगे 1700-1800 करोड़, ये इन चलती हुई कंपनी का हम डेट पे कर देंगे। तो जब डेट पे कर देंगे तो उसका जो कैश फ्लो होने लगेगा डायरेक्टली हमारे पास आने लगेगा। अभी क्या होता है, कैश फ्लो पे पहला राइट लेंडर का होता है। तो जो कैश फ्री हो जाएगा वो हमें बहुत हेल्प करेगा, हमारे जो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में जो हम करेंगे नेक्स्ट 2 साल में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो एक तो ये काम होगा। दूसरा, हमने करीब 600 करोड़ रुपए जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस के लिए, जिसमें हमने ये रखा है और भी नई बिड जीतनी है, जो हमें शॉवल रेडी प्रोजेक्ट करना है, उनके लिए यूज करना है। उपाध्याय साहब, ये बताएं कि अभी कंपनी की कितनी कैपेसिटी, कितने मेगावाट की, गीगावाट की कैपेसिटी है, और अगले 3 साल में इस कैपेसिटी को आप कहां तक ले जाना चाहते हैं?
सो अनिल जी, मैं 3 साल का तो नहीं बता सकता, क्योंकि हमारे ये लोकेशन तो जो बिड हम जीत चुके हैं हम उन्हीं के बारे में आपको बता सकते हैं। अभी जो हम जीते हुए हैं, हमारी करंट कैपेसिटी हमने अभी तक 5.5 गीगावाट बनाया है, जिसमें से हमने करीब 1.8 गीगावाट को डाइवेस्ट किया है पेंशन फंड और बहुत जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। 3.6 गीगावाट हमारे पास है। इसको हम 2026 अक्टूबर तक जितने प्रोजेक्ट जीते हुए हैं उन प्रोजेक्ट को हम कंस्ट्रक्ट करके हमारा जो पीक कैपेसिटी हो जाएगी वो करीब 8 से 9 गीगावाट सोलर होगी, 1 गीगावाट का विंड होगा और 4 से 5 गीगावाट आवर की बैटरी होगी। बहुत ही बढ़िया सर, आपके ये जो प्लान्स हैं उसको लेकर परजय साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने बड़े दिन लिस्टिंग के दिन समय दिया, हमारे दर्शकों से बातचीत की और एक बार फिर से आपको लिस्टिंग पर बधाई। आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए बढ़ते आगे और